यूपी लेखपाल भर्ती के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जितने भी पद हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आवेदन लाखों में आते हैं। अभी हाल ही में 10 जुलाई को 30,000 से ज्यादा जो नए लेखपाल नियुक्त हुए हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया गया है कि जल्द ही हजारों की संख्या में दोबारा से लेखपाल की भर्ती होगी, नई भर्ती होगी और इनमें ना करीब 5,000 पदों को भरा जाना है। हालांकि 5,000 तो अभी पद बताए गए हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग उसमें घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो करीब 5,000 पदों पर लेखपाल की नई भर्ती होने वाली है ना, उसके लिए जो पूरा प्रोसेस है जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बताया है कि अधिचायन यानी कि जो उसका रिक्वेजिशन है वो भी भेज दिया गया है और अब किसी भी वक्त नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है और एप्लीकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो सकता है। तो अगर आप भी तैयारी करते हैं यूपी लेखपाल की तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो जाइए। जैसे ही नोटिफिकेशन आए, एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो, वेबसाइट पर जाकर बस आपको अपना फॉर्म भर देना है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि भाई आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और साथ ही जो पेपर का पैटर्न होता है ना लेखपाल भर्ती का, वो किस तरह का होता है। हम आपको इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में ये सारी चीजें बता देंगे, समझा देंगे, ताकि आप किसी तरह की कोई टेंशन ना लें और सारे परेशानियों को छोड़कर अच्छे से तैयारी करें और इस भर्ती का हिस्सा बने। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि लेखपाल भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले तो जो यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा है वो आपको पास करनी होगी, ये पहली एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 12th पास नहीं हैं तो आप लेखपाल भर्ती का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, इस बात को नोट डाउन करके रख लीजिए। सो पीईटी परीक्षा और 12th पास सर्टिफिकेट, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको प्राइमरी लेवल पर एलिजिबल बनाती हैं, यानी कि ये पहली क्राइटेरिया हो गई। और दूसरी जो क्राइटेरिया है वो है आपका एज लिमिट। सो आपको हम एज लिमिट भी बता देते हैं। लेखपाल भर्ती के लिए मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले उम्मीदवार अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म भरते वक्त, उन्होंने 18 साल की एज कंप्लीट कर ली हो और 40 साल से कम हो उनकी उम्र। समझ रहे हैं ना आप? इससे ज़्यादा या फिर इससे कम अगर आपकी एज होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको रूल्स के अकॉर्डिंग एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। अब आपको क्विकली एक बार पेपर पैटर्न भी बता देते हैं, क्योंकि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लिया, आप एलिजिबल भी हैं, आप फॉर्म भी भर देंगे, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो पीईटी वाला जो चरण है वो तो पहले हो गया है। उसके बाद आपको एक और रिटन एग्जाम देना है। जो रिटन एग्जाम है उसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन भी होता है। सो 2 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें कुल 100 सवाल पूछे जाते हैं। ये जो 100 क्वेश्चंस है ना, वो मैथ्स से, जनरल नॉलेज से, हिंदी से और जो डेवलपमेंट सब्जेक्ट है ना उससे रिलेटेड होते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें मिलकर आपको 100 सवाल बनाती है। इन्हीं सारी चीज़ों से वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो ये सब्जेक्ट्स हैं ना, जो मैंने आपको मैथ्स और जीके ये सारे सब्जेक्ट्स बताए, उनमें 25-25 सवाल होंगे और आपको हर सवाल का आंसर देना होगा। याद रखना है इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। सो आपको जो सवाल नहीं आता है आपको उसे स्किप करना है, ज़बरदस्ती उसे अटेंड करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आप अगर उसे अटेंड करते हैं और वो सवाल अगर गलत होता है तो आपके लिए जो मार्किंग है ना वो नेगेटिव हो जाएगी। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और पेपर पैटर्न कैसा है। देखिए जल्द ही जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा और उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। अदरवाइज आप यूपी ट्रिपल एससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वहां पर जाकर विजिट करते रहिए ताकि कोई अपडेट आपसे ना छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।